अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है द ब्रैग रे कैविटी थ्योरी। ये लास्ट हमने पढ़ा था आयनाइजेशन चैम्बर, जिसमें हमने किसी एयर के लिए या किसी डिफरेंट मीडियम के लिए उसमें एक्सपोजर की वैल्यूम कैलकुलेट करने के लिए पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है ब्रैग्स रे कैविटी थ्योरी। अब उसकी अब्जॉर्ब्ड और उसकी एक्सपोजर से कैलकुलेशन जो हमने पहले की थी, तो जो एयर से के लिए देखा था हमने, किसी मीडियम के लिए देखा था, उसमें कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की थी कि ये लिमिट इसके लिए फ़िक्स है, इसके बगैर हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। वो लिमिटेशंस हमारे पास थी कि ये 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव एनर्जी के फोटॉन्स के लिए काम नहीं कर सकता। एक ये भी है उस जैसे कि अगर हायर एनर्जी के फोटॉन्स थे तो आपको बताया था कि उसमें कॉम्पटन इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो एफ़ फैक्टर का जो हमारे पास रिज़ल्ट है ग्राफ में, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो आपकी फ़र्स्ट लिमिटेशन है उस पर अप्लाई होगी। दूसरी उसकी लिमिटेशन हमारे पास थी इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम। एक में इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम था, दूसरे में आपके पास चार्ज पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम था। ये दोनों में था कि चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये इक्विलिब्रियम होगा तभी हम एक्सपोजर की वजह से अब्जॉर्ब जो डोज है उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। और तीसरा एक इसमें एडिशन, इसका लिमिटेशन ये थी कि ये टर्म जो एक्सपोजर हम यूज़ करते हैं ये सिर्फ एक्सरेज पे या गामा रेडिएशंस पर अप्लाई होती है, या उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए तो फिर ये जो टर्म है, ये हमने जो पीछे आयन चैम्बर पढ़ा है एयर के लिए, मीडियम के लिए, वो मेथड यूज़ करके हम यहाँ पर अब्जॉर्ब डोज फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। उस मेथड का नाम है ब्रैग के कैविटी थ्योरी। ब्रैग कैविटी थ्योरी ये है कि यहाँ पर जो मीडियम है उसी मीडियम के अंदर एक छोटी सी कैविटी रख देंगे। जो मीडियम है उसी के अंदर एक कैविटी रख देंगे, उसमें एयर फिल कर देंगे। अब आयनाइजेशन हमें क्रिएट करनी है, प्रोड्यूस करनी है, किसी मीडियम में करनी है तो गैस में करनी है, तो वो गैस हम उस कैविटी में फिल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स थ्योरी, द आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड in a gas filled cavity placed in a medium is related to the energy absorbed in the surrounding medium। अब ये थ्योरी हमें कह रही है कि उस जो कैविटी के अंदर जिसमें हमने गैस फिल की है, जितनी भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी वो रिलेटेड होगी या इक्वल होगी जो उस कैविटी के बाहर जो मीडियम है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब आयनाइजेशन रिलेट करेगी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड के साथ। कहाँ पर? ये कैविटी के अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है और जो कैविटी जिस मीडियम के अंदर पड़ी है उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये उससे रिलेट करेगी। ये कौन कहता है? ये कहता है ब्रैग्स रे थ्योरी। अब व्हेन द कैविटी इज सफिशिएंटली क्रॉसिंग द कैविटी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस मीडियम से, ये हमारे पास वो रेशो होगी कि वो मीडियम कितना स्टॉप कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को और वो गैस कितना
इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर रही है। जहाँ पर हमने एनर्जी एक्सपोजर और अब्जॉर्ब एनर्जी हमने कंपेयर की है मीडियम की और गैस की, यहाँ पर हमने स्टॉपिंग पावर जो है वो भी कंपेयर करनी है मीडियम की और गैस की। द प्रोडक्ट ऑफ जे जी डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाई ई इज़ द एनर्जी अब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द कैविटी गैस। ये हमारे पास बगैर कैविटी के था, डी में अब्जॉर्ब्ड डोज थी। यहाँ पर जे जी डब्ल्यू बार ई एनर्जी अब्जॉर्ब पर यूनिट मास है कैविटी गैस की। द बेसिक ब्रैग-रे relationship has been carefully examined and several modifications of the theory have been proposed. The refinements resulted in more detailed consideration of what is appropriate to use for mass stopping power ratio. अब डिफरेंट डिज़ाइन उसके उन पर रिसर्च हुई है, उन पर इन्वेस्टिगेशंस हुई है, उसके बाद उसकी थ्योरी की मॉडिफिकेशन की गई है। अब उस रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पावर के रेशो के लिए जो पीछे इक्वेशन में गिवन है, तो उसकी मॉडिफिकेशन के बाद उसकी कैलिब्रेशन की स्टॉपिंग पावर के अकॉर्डिंग तो फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट आया। अब ये देखें उस स्टॉपिंग पावर हमने कैसे उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, स्टॉपिंग पावर होती क्या है वो हम देखेंगे। द टर्म स्टॉपिंग पावर रेफर्स टू द एनर्जी लॉस बाय इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पाथ लेंथ ऑफ अ मटेरियल। स्टॉपिंग पावर जब भी किस मटेरियल से फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स गुज़र रहे हैं, अब वो पास कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं उस मीडियम में, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पास कर रहे हैं, तो वो पर यूनिट पाथ लेंथ अपने कितनी एनर्जी लूज़ करते हैं वो इसकी स्टॉपिंग पावर है। क्या वो एनर्जी लूज़ करते जाएंगे तो वो मीडियम के लिए वो मीडियम उसकी एनर्जी कितना लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो जब वो एयर में से गुजरे एयर कितना कर रही है, तो ये दोनों एयर की, गैस की और मीडियम की स्टॉपिंग पावर है। अब ब्रैग्स थ्योरी में स्टॉपिंग पावर रेशो यूज़ करने के लिए ज़रूरी चीज़ सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम जो फोटॉन स्पेक्ट्रम की वजह से कॉज हुआ है, उसके लिए वेटेड मीन स्टॉपिंग पावर क्या है, वेटेड मीन स्टॉपिंग पावर रेशो क्या है मटेरियल्स के लिए, वो मीडियम और जो कैविटी में गैस आपने यूज़ किया उनकी रेशो, जो पीछे भी आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रम के लिए आपने पहले वो मेजर करनी है, वो आपको पता होगा तभी आप इस मेथड में या इस थ्योरी में ये वाली रेशो अप्लाई कर सकते हैं। अब several authors have worked out theory of the stopping power ratio for an air-filled cavity in a medium such as water under electron irradiation. A good approximation is provided by Spencer-Attics formulation. अब वाटर एज अ मीडियम यूज़ किया है, उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटी है, उसमें वो अब उसको कौन सी इलेक्ट्रॉन के अंदर उसमें से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। पीछे हमने वो देखा है कि उसमें कैविटी होगी किसी मीडियम में, तो यहाँ कैविटी है जिसके अंदर गैस है, मीडियम हमारा क्या है वाटर, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो उसके लिए स्टॉपिंग पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास L बार डिवाइडेड बाय रो इंटीग्रेशन डेल टू ई नॉट साई इंटू ई, तो ये उसके लिए हमारी स्टॉपिंग पावर आएगी अगर मीडियम वाटर है और उसके अंदर गैस फिल्ड एयर फिल्ड हमारे पास कैविटी है और वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इन्फ्लुएंस है। वेयर साई ई इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लुएंस इन एनर्जी एंड L डिवाइडेड बाय रो इज़ restricted mass collision stopping power with del as the cut off energy। अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने टर्म प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ की थी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स तो वो हैं जिन्होंने आयनाइजेशन स्टार्ट की है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो हैं जो उस आयनाइजेशन की वजह से दोबारा से हमें मिले हैं, नई सिरे से प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ने उनको प्रोड्यूस किया है, वो हमने डायरेक्ट नहीं थी। और गैमा रेज में जो द इफेक्ट ऑफ द लेटर आर अकाउंटेड फॉर इन द स्पेंसर-एट्रिक्स फॉर्मूलेशन बाय यूजिंग एन आर्बिट्रेरी एनर्जी लिमिट।
below which energy transfers are considered dissipated. That is, the secondary electrons are less than delta is assumed to dissipate its energy near the site of release. अब इसमें कह रहे हैं जो सेकंड जो हमने ये देखा है फार्मूला देखा है स्टॉपिंग पावर फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसमें हम कंसीडर करेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी डेल एनर्जी लिमिट लगाएंगे। मतलब हम अगर इस लिमिट से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी रिलीज़ के साइट पर जाके एनर्जी उनकी ज़ाया होगी। डिसिपेट का मतलब एनर्जी उनकी वेस्ट होगी। तो मतलब आयन चेम्बर्स के लिए हमारे पास जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। The value of del for most cavity applications in ion chamber will lie between 10 and 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रेटर दैन 0 होगी, डेल होगी। अब तो इसमें जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं आयन चेम्बर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ये लिमिट है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके हमारे पास 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है। The Spencer-Attucks formulation of the Bragg cavity theory uses the following relationship, where L bar rho is the average restricted mass collision stopping power of electron। अब मास कोलिजन, अब ये आपको याद होगा कर्मा का मैंने बताया था, एक तो रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड था आपके पास कर्मा, दूसरा कोलिजन का था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन से भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो L बार डिवाइडेड बाई रो हमारे पास एवरेज रिस्ट्रिक्टेड मास कोलिजनल स्टॉपिंग पावर है कि जब वो कोलिजन होता है एनर्जी ज़ाया होती है, एनर्जी डिसिपेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे पास कोलिजन की वजह से जो उसकी स्टॉपिंग पावर है इलेक्ट्रॉन की वो है। अब आगे टेबल में एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ डिफरेंट मीडियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स की, जो ये कोलिजनल स्टॉपिंग पावर है उसकी।